आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। क्या लग रहा है महसूस बहुत बढ़िया महसूस करें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। और मैं कैसरगंज तो सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। ठीक है भैया, चलें। ब्रजभूषण शरण की, जी हाँ, जिन पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप साक्षी मलिक हमारी पहलवान बेटी ने लगाए। दिल्ली पुलिस ने दबाव में आकर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आज भाजपा भारी दबाव में आ चुकी है और ब्रजभूषण शरण की टिकट उन्हें काटनी पड़ी, लेकिन नुकसान ना हो जाए कहीं, इसलिए ब्रजभूषण शरण के बेटे करणभूषण को टिकट थमा दिया है। यानी कि टिकट उसी परिवार में रहेगा, पिता नहीं तो बेटा सांसद होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मामला कर्नाटक के हासन लोकसभा में प्रज्वल रेवन्ना कांड हुआ है, उसी तरह ये भी है। वहां पर भी बाप बेटा शामिल, यहाँ पर भी बाप बेटा शामिल। बात बेटियों को बचाने की हो रही है। वहां पर 1000 से अधिक बहन बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न गलत काम हुए भाजपा समर्थित सांसद द्वारा, और यहाँ पर भी वहां 1000 बेटियां, तो यहाँ पर एक बेटी के साथ जिसने जघन्य अपराध किया, उन्हें भाजपा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी टिकटें देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। अब देखना होगा आप हम सबको कि अन्याय की जीत होती है या न्याय होता है, बेटियों के अपराधी दोषियों की जीत होती है या बेटियों के साथ न्याय होता है। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है कैसरगंज सीट, जिस सीट से सांसदी पद पर नजर आए WFI के अध्यक्ष पद पर रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह। और आज ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से निशाने पर बने हुए हैं तमाम विपक्षी दलों के, ऐसे में सवाल यहाँ पर ये लगातार बन रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में ही बीजेपी से ब्रजभूषण शरण सिंह की विदाई देखने को मिलेगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण, जिन्हें कैसरगंज से बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या अब उनका टिकट भी कट जाएगा या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश। चर्चा आज करेंगे हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या आने वाले दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह को साइडलाइन कर देगी, क्योंकि यहाँ पर दो तरह से सवाल बनते हैं। एक तो सवाल यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी तरफ पूरी तरीके से रखने की कोशिश करेगी, विपक्षी दलों की नहीं सुनेगी, चाहे बात यहाँ पर बीजेपी की छवि पर आ रही हो, या फिर यूं कहा जाए कि कैसरगंज सीट पर जिस तरह से दावा करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा अगर चुनाव में जीत हो जाए, तो क्या इसके बाद बीजेपी आलाकमान एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? देखिए प्रांशी, दो पहलू हैं इस चीज के। शुरुआत में हमने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर लगातार ये सस्पेंस रहा कि आखिरकार उनका टिकट काटा जा सकता है, और ये बात जो है काफी दिनों पहले ही कहीं ना कहीं पुख्ता हो चुकी थी। और जब बीजेपी ने ऐलान किया तो इससे ये कहीं ना कहीं और स्पष्ट हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें परिवार की इन्वॉल्वमेंट का जहां तक सवाल है, ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा ये कह दिया गया था कि परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ब्रजभूषण शरण सिंह की वो बात भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने इतनी मानी होगी, क्योंकि उनके बेटे को टिकट देने से प्रतीत होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं उसमें कल बड़ा फैसला आने वाला है। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो कि 26 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, उस दौरान
बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले का रिव्यू करने के लिए एक पिटीशन डाली थी राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल कोर्ट में, और वहां पर ये कहा गया था कि इस पूरे मामले की शुरुआत से फिर से जांच हो, लेकिन न्यायाधीश यहाँ पर प्रियंका राजपूत की बेंच ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था। उनकी तरफ से साफ ये कहना था कि जब मामले की पूरी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो चुकी है तो आखिरकार फिर दोबारा से जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तमाम जो पहलू तथ्य जो पेश किए गए हैं उन्हीं के आधार पर ये पूरा मामला चला है और इसकी जांच की गई है, और इसी आधार पर अब कहीं ना कहीं जो है फाइनल फैसला आने वाला है। तो बीजेपी एक तरफ ये चाहती है कि जो महिला वोट बैंक है उसको साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री देख लीजिए, यहाँ पर स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो, निर्मला सीतारमण हो, ये तमाम जो नेत्रियां हैं ये कहती नजर आती हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में महिला सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार, हमने प्रज्वल रेवन्ना का भी जो ज्वलंत मामला देखा, उसके पहले बृजभूषण का मामला है, चिन्मयानंद सरस्वती का मामला देखा जाए, ये तमाम ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं विवादित चेहरे रहे हैं जिनके आधार पर भाजपा की बार बार किरकिरी होती नजर आई है। और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में ऐसे नेताओं की यहाँ पर कहीं ना कहीं भरमार दिखाई देती है। तो आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूरी हो चुकी थी कि बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार को टिकट ही नहीं दिया गया, तो यहाँ पर जो है कैसरगंज सीट लोकसभा में हार जाएंगे और इसके साथ साथ अन्य सीटें भी प्रभावित हो सकती हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान पर ये दबाव था, और अब देखना ही होगा कि यदि उन्हें सजा का प्रावधान हो जाता है तो क्या बीजेपी हाईकमान उनको पार्टी से बाहर निकालती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो है चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह उनके चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देखिए दिनेश, यहाँ पर बेटे की बात की है तो बेटे पर यहाँ पर एक अहम सवाल ये बन जाता है कि करण भूषण को टिकट तो मिल गया और अब करण भूषण चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, और आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि करण भूषण के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से करण भूषण पर अब फैसला लिया गया है, दरअसल अब आपको जानकारी दे दे कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब करण भूषण फंसते हुए नजर आए हैं। उनके खिलाफ केस तक दर्ज हो गया है। देखा यह गया कि जिस तरह से वह अपना काफिला लेकर गुजरते हैं शनिवार की रात, और देखा जाता है कि किस तरह से पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, और इसके बाद से आचार संहिता के आरोप में वह फंसते हुए नजर आते हैं। जगह जगह उनके स्वागत किए जाते हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि अहम फैसला यह लिया जाता है कि यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे तौर से अब कार्रवाई में जुट चुके हैं। करण भूषण क्या पूरी तरीके से अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात तो चाहे यहाँ पर काफिले को लेकर हो, लेकिन यहाँ पर घिरते हुए वह महिला पहलवानों के चलते भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि महिला पहलवान साफ तौर पर कह रही है कि हमारी एक बहुत ही बड़ी हार हुई है और एक बेहद बड़ी जीत यहाँ पर बृजभूषण की हो गई है। चाहे बृजभूषण को टिकट ना दिया गया हो, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया गया है। क्या करण भूषण से टिकट अब छीनना चाहिए, उनसे टिकट वापस ले लेना चाहिए या नहीं? देखिए फ्रांसिस, की संभावनाएं कम नजर आती हैं। आपने दो सवाल पूछे हैं, एक चुनाव आयोग से संबंधित सवाल है जिसमें आपने ये कहा है कि बुलेट फायर जो किए गए हैं उनके काफिले के दौरान वहां पर कार्रवाई हुई, तो जाहिर तौर पर होने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनका यदि उल्लंघन करते हुए आप पाए जाते हैं, आप पर कार्रवाई की जाएगी और उस सूरत में यहाँ पर आपका नामांकन भी खारिज हो सकता है। ये प्रावधान बनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। बहरहाल ये देखना होगा कि चुनाव आयोग का रुख कितना सख्त रहता है। दूसरी आपने जो बड़ी बात कही है कि महिला खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण हुआ था और उसमें देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने यहाँ पर जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया था, उससे धरना प्रदर्शन का नतीजा ये है कि भाजपा ने फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया है। और ऐसे मामले में अब कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों को ये प्रतीत होता है कि उनकी कहीं ना कहीं संगठन में उतना प्रभाव वो नहीं छोड़ पाए, उनकी हार हुई है और बृजभूषण शरण सिंह न चाहते हुए भी यहाँ पर जीत दर्ज करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट दिलवा देना अपने परिवार के सदस्य को, इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने अपने करीबी माने जाने वाले संजय सिंह को WFI अध्यक्ष पद पर बैठा दिया था, वहां पर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला और उसके बाद फिर से WFI को खेल मंत्रालय ने बैन किया। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से जो दबदबा था कहीं ना कहीं वो कायम है फिलहाल देखा जाए, और महिला खिलाड़ियों के अंदर ये निराशा का भाव है
उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला नहीं लेगी, लेकिन लिया गया है। और अब देखना ये होगा कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ये कहती नजर आई है कि हम इसका विरोध करेंगे। क्या वो कैसरगंज जाकर के इस पूरे मामले के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं? इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल, क्या कैसरगंज जाने को अब मजबूर हो जाएंगी? क्या अब दिल्ली छोड़कर यूपी की तरफ महिला पहलवानों का रुख हो सकता है? ये यहाँ पर बड़ा सवाल अब बन रहा है। देखना यहाँ पर ये होगा कि कैसरगंज सीट पर जब मतदान होंगे 20 मई के दिन, ये मतदान तक बात पहुंच पाएगी या फिर नहीं। आखिरकार मोदी सरकार यहाँ पर अपने फैसले से पलटेगी या फिर नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, जीत की आशंकाएं नजर आती हैं यहाँ पर कैसरगंज सीट से बीजेपी की, या फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर एक बड़ा खेला करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए प्रांशु, सीधी टक्कर देखी जाए तो यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधते हुए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, ब्राह्मण मतदाता और राजपूत मतदाताओं की यहाँ पर बहुतायत देखने को मिलती है। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ लगातार बृजभूषण शरण सिंह अपना दबदबा पेश करते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव एक पहला जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और जो यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं जाहिर तौर पर उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उठाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई दे रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी यहाँ से उठाया जाएगा, क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा है इस पूरे चुनाव में हम देखें तो वो महज 2% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है। यानी कि चुनावी मुद्दे जो विशेष तौर पर देखा जाए इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी के जो है और किसानों के, ये 3 मुद्दे जो है चरम पर हैं, और इन्हीं को आधार मान करके समाजवादी पार्टी जो है चुनाव कैंपेन करेगी। लड़ाई यहाँ पर बिल्कुल टक्कर की देखी जा रही है, लेकिन थोड़ा एज यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को जाता है, क्योंकि वह मौजूदा सिटिंग सांसद हैं और इससे पहले भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में, मजबूत नेता के तौर पे इलाके में पहचान बना चुके हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण पर क्या बीजेपी आला कमान अपना फैसला बदलती हुई नजर आएंगे। फिलहाल तो इसकी आशंकाएं काफी कम हैं, लेकिन यही देखना होगा, जो महिला पहलवान साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक बार फिर से आंदोलन छिड़ेगा। क्या कैसरगंज जाने के लिए अब पहलवान मजबूर होते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।